सरकार में हुए कथित शराब घोटाले के विरुद्ध में दिल्ली प्रदेश भाजपा की तरफ दिल्ली के अलग अलग 6 स्थानों पर जन जागरण अभियान चलाया गया। इसी अभियान के तहत लक्ष्मी नगर में हुए जन जागरण कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश के कार्यकारिणी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी और विधायक अभय शर्मा शामिल हुए और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान दर्जनों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे और जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में हुए घोटाले की वजह से दिल्ली सरकार के 2 मंत्री जेल में हैं, लेकिन 2 प्यादों को शहीद करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बचना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल बच नहीं सकते। इस पूरे घोटाले के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केजरीवाल सरकार के घोटाले को दिल्ली की जनता तक पहुंचा रहे हैं। सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कितना गिरेंगे इसका अंदाजा नहीं था। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का राजनीतिक टूल्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। रामवीर सिंह बिदूड़ी ने कहा कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। इस घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल जा चुके हैं। इस घोटाले के सरगना अरविंद केजरीवाल है। जब तक अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे तब तक दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी विरोध जताती रहेगी। अभय वर्मा ने कहा कि नई शराब नीति बनाकर जो चोरी की गई है मनीष सिसोदिया के जेल जाने से नहीं होगा, बल्कि अरविंद केजरीवाल को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। अरे भाई, हजारों करोड़ रुपए का शराब का घोटाला अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली में हुआ है। उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी हो गई है, उनका इस्तीफा हो गया है। अरविंद केजरीवाल इस शराब घोटाले के सरगना है। अरविंद केजरीवाल जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने इस आंदोलन को, इस संघर्ष को दिल्ली की सड़कों पर लोगों के बीच में जारी रखेंगे। जो नई शराब नीति जिसको मंजूरी दी गई 5 नवंबर 2021 को, मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई थी उस बैठक की अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रहे थे। मुख्यमंत्री के द्वारा नई शराब नीति को मंजूरी दी गई और मुख्यमंत्री ने एक और जो गैरकानूनी काम किया उनके मंत्रिमंडल ने, जिन क्षेत्रों में शराब के ठेके खुल नहीं सकते थे रिहायशी क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में भी सैकड़ों शराब के ठेके खोलने की अनुमति दी, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपये शराब के ठेकेदारों से लिया गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा की मांग कर रही है। इस लड़ाई को लेकर हम सड़कों पर भी उतरे हैं, विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे और गली गली में जाकर हजारों करोड़ रुपए के इस घोटाले के बारे में जानकारी देंगे। देखिए, आबकारी नीति में जो घोटाला हुआ है उसमें 2 मंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में हैं, लेकिन 2 प्यादों को शहीद करके अरविंद केजरीवाल बचना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बता रहे हैं जनता को, इसके सूत्रधार अरविंद केजरीवाल हैं, वो ऐसे बच के जा नहीं सकते। देखिए, मैंने कहा ना, अरविंद केजरीवाल इतनी नीचे गिरेंगे हमें अंदाज़ा नहीं था कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को वो राजनीति का टूल बना रहे हैं। उन बच्चों को क्या पता जी कि क्या हुआ है, लेकिन शराब नीति में घोटाला हुआ ये सबको मालूम है। तो अपने कार्यकर्ताओं को एसएमसी में डाल के उन बच्चों से जबरदस्ती चिट्ठी लिखवाना, ये घिनौनी राजनीति का प्रतीक है। अरविंद केजरीवाल ज़्यादा दिन बच नहीं सकते। जो चोरी की गई नई शराब नीति बना के और चोर दरवाजे से वापस ली गई, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। केजरीवाल, सिसोदिया के अंदर जाने से बात नहीं बनने वाली। केजरीवाल को भी सत्ता छोड़ना होगा, केजरीवाल को भी रिजाइन करना होगा और केजरीवाल पे भी कार्रवाई होगी। इसके मांग के लिए हम यहाँ खड़े हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।